क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, माता कलीसिया आज सुसमाचार के कुछ बिंदुओं पर मनन चिंतन करने के लिए आह्वान करती है। सुसमाचार में प्रभु यीशु कुछ ऐसी बातें करते हैं जिन्हें समझना उतना आसान नहीं है। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ और मेरी कितनी अभिलाषा है कि अभी यह धधक उठे। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 में पिता ईश्वर ने जलती हुए झाड़ी में मूसा को दर्शन दिए। उन्होंने अपने आप को आग के रूप में प्रकट करना चाहा। जब बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था तब लोग प्रकाश के लिए आग जलाते थे। इसी तरह आग ज्योति का भी प्रतीक है। आग अंधेरे को दूर करती है और चारों तरफ उजाला फैलाती है। आज भी हम आग को बहुत महत्व देते हैं। जैसे धातुओं को पिघलाने के लिए, ढालने के लिए हम आग का उपयोग करते हैं। भोजन पकाने के लिए भी हम आग का उपयोग करते हैं। नबी ईसाई से ग्रंथ अध्याय 6 में नबी कहते हैं, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। इस पर एक सेराफिम चिमटे से वेदी पर से एक अंगार उठाकर उसके होठों को स्पर्श करते हुए उससे कहता है, देखिए, इस अंगार ने आपके होठों को स्पर्श करते हुए आपके पापों को दूर किया और आपके अधर्म को मिटा दिया। इसी तरह प्रभु यीशु हमारे जीवन को प्रकाशित करने वाली, हमारे पापों को दूर करने वाली और हमारा अधर्म मिटाने वाली आग है। पवित्र मिसा बलिदान की वेदी से प्रभु यीशु परम प्रसाद के अंगार से स्पर्श करते हुए हमारे पापों को दूर करते हैं, हमारा अधर्म मिटाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ। सुसमाचार के दूसरे भाग में प्रभु यीशु कहते हैं, मुझे एक बपतिस्मा लेना है और वह जब तक नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूँ। आज का सुसमाचार लूकस अध्याय 12 से लिया गया है। इसमें प्रभु यीशु बपतिस्मा लेने की बात क्यों करते हैं, जबकि हमने सुना कि लूकस अध्याय 3 में प्रभु यीशु के बपतिस्मा के बारे में। क्या प्रभु यीशु यहाँ पर दूसरी बार बपतिस्मा लेने वाले हैं? जी हाँ, प्रभु यीशु यहाँ पर दूसरी बार बपतिस्मा लेने वाले हैं। उन्होंने पहले पानी का बपतिस्मा लिया, अब वह क्रूस पर खून का बपतिस्मा लेने वाले हैं। संत मार्कुस अध्याय 10:38 में प्रभु यीशु जबेदे के पुत्र याकूब और यूहन्ना से प्रश्न करते हैं, जो प्याला मुझे पीना है क्या तुम उससे पी सकते हो, और जो बपतिस्मा मुझे लेना है क्या तुम उससे ले सकते हो। प्रभु यीशु यहाँ पर अपनी मृत्यु के बारे में कह रहे हैं। प्रभु यीशु अपनी मृत्यु से अपने प्रति और हमारे प्रति प्रेम का सबसे उत्तम प्रमाण देना चाहते हैं। प्रभु यीशु के बपतिस्मा के समय पिता ईश्वर ने कहा था, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रभु यीशु अपनी मृत्यु के द्वारा पिता ईश्वर की प्रिय संतान होने का प्रमाण देना चाहते हैं। हमारे बपतिस्मा के समय में भी पिता ईश्वर ने हमें अपने पुत्र पुत्रियां बनने का गौरव प्रदान किया है। इसलिए हमें अपने व्यवहार से, अपने आचरण से पिता ईश्वर की प्रिय संतान होने का प्रमाण देना चाहिए। और सुसमाचार के तीसरे भाग में प्रभु यीशु कहते हैं, क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा नहीं है, मैं फूट डालने आया हूँ। प्रभु यीशु के जन्म के बारे में भविष्यवाणी करते हुए नबी ईसाई 9:5 में कहते हैं, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमको एक पुत्र मिला, उसके कंधों पर राज्याधिकार रखा जाएगा और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर और शांति का राजकुमार। इसलिए प्रभु यीशु शांति का राजकुमार है। संत यूहन्ना में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, मैं अपनी शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ, वह संसार की शांति जैसी नहीं है।
इसलिए प्रभु शांति प्रदान करने वाले शांति के राजकुमार है। प्रभु यीशु के शांति के संदेश को कुछ लोग स्वीकार करते हैं और कुछ लोग अस्वीकार करते हैं। इसलिए शांति के संदेश को स्वीकार करने वाले और अस्वीकार करने वाले लोगों के बीच शत्रुता अथवा फूट उत्पन्न हो जाता है। वे प्रभु यीशु के नाम को लेकर एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। तो प्रश्न यह उठता है, क्या हम प्रभु यीशु को स्वीकार करने वाले हैं या अस्वीकार करने वाले हैं? क्या हम प्रभु यीशु की कुछ शिक्षाओं को ही ग्रहण करते हैं या बाकी का तिरस्कार करते हैं? तो प्यारे भाइयों और बहनों, आइए इन सभी बातों पर मनन चिंतन करते हुए हम अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करें। आमीन।